दोस्तों, क्या आपने इतिहास की उस नायिका का नाम सुना है जिसने मुगल साम्राज्य के अकबर से पंगा ले लिया था, जिसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए खुद ही बलिदान दे दिया था? नाम था चांद बीबी। चांद बीबी का ये फैक्ट जानने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुरुष प्रधान समाज में अपना स्थान पाने के लिए स्त्रियां सदियों से लड़ती आई है। फिर चाहे वो युद्ध का मैदान हो या राजनीति, स्त्रियों ने कई जगह पे अपनी अलग छाप छोड़ी है। ऐसी ही एक लड़ाकू और राजनीति में कुशल योद्धा थी चांद बीबी। चांद बीबी अहमदनगर के निजाम हुसैन शाह एक की बेटी थी। चांद बीबी की शादी बीजापुर रियासत के 5वें सुल्तान अली आदिल शाह से हुई थी, जिसके बाद आदिल शाह अहमदनगर और बीजापुर का शासन संभालता था, जिसमें चांद बीबी भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देती थी। चांद बीबी ने आदिल शाह के साथ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में भी भाग लिया था। समय आगे बढ़ता गया और कुछ वक्त के बाद आदिल शाह की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद बीजापुर का सिंहासन भतीजे को सौंपा गया था, लेकिन भतीजा इतना बड़ा नहीं था कि वो सिंहासन को संभाल सके। इसीलिए भतीजे के नाम पर चांद बीबी राजगद्दी को संभालती थी। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ विरोधियों ने 3 बार सत्ता पलट करने का भी प्रयत्न किया था। पहली बार राज्य के मंत्री कमाल खान ने सत्ता हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन चांद बीबी ने बड़ी होशियारी के साथ उसकी ये योजना विफल कर दी थी। दूसरी बार तो खुद चांद बीबी को जेल में भी बंद कर दिया गया था। लेकिन सभी मुसीबतों का सामना करते हुए चांद बीबी ने अपनी सत्ता को फिर से हासिल कर लिया था। चांद बीबी राजनीति में बड़ी ही माहिर थी, जिनका साथ पड़ोसी राज्य भी दिया करते थे। चांद बीबी एक योद्धा तो थी, साथ ही साथ वो कला प्रेमी भी थी, जिनको सितार बजाना और फूलों की पेंटिंग करना बहुत ही पसंद था। चांद बीबी को कई भाषाओं का भी ज्ञान था, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, मराठी और कन्नड़ जैसी कई भाषाएं शामिल थी। चांद बीबी को डेक्कन क्वीन के नाम से भी बुलाया जाता था। दोस्तों, चांद बीबी अकबर के साथ हुई लड़ाई के कारण इतिहास में जानी जाती है। दरअसल बात थी 1595 की। तब अहमदनगर की सल्तनत पर चांद बीबी का भाई राज करता था और मुगल अहमदनगर को हासिल करना चाहते थे। अकबर ने बड़ी फौज के साथ राजकुमार मुराद को अहमदनगर हासिल करने के लिए भेज दिया था, जिसने लड़ाई में चांद बीबी के भाई को मार दिया था। तब चांद बीबी ने सेना की कमान संभाली और मुगलों का बड़ी वीरता से सामना किया। चांद बीबी ने मुगलों पर जोरदार हमला करवाया था, जिसमें मुगलों के तोपखाने और खाना पीना बर्बाद हो गया था। लेकिन चांद बीबी की सेना भी कम होने लगी थी। मुगल भी थक चुके थे और चांद बीबी की सेना भी थकी हुई थी। तभी चांद बीबी को मुगलों की ओर से संधि प्रस्ताव आया था। काफी विचार विमर्श के बाद चांद बीबी ने संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि चांद बीबी जानती थी कि दुश्मन बड़ा है और चांद बीबी की सेना का खाना पीना भी खत्म हो चुका था। लेकिन ये संधि प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद चांद बीबी के परिवार वालों को नागवारा थी। परिवार वालों ने चांद बीबी को देशद्रोही करार करवा दिया और ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद सेना की एक बड़ी सी भीड़ ने चांद बीबी को मार दिया था। अपने ही परिवारजनों के कारण 1599 में चांद बीबी मारी गई थी। चांद बीबी की बहादुरी और निडरता को देखकर मुगलों ने चांद बीबी को चांद सुल्तान भी नाम दिया था और चांद बीबी के सभी हथियारों को खत्म करवा दिया था और अहमदनगर पर मुगल सल्तनत का परचम फैला दिया था। डेक्कन क्वीन चांद बीबी का ये फैक्ट आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और देश और दुनिया के ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट जानने के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फैक्टोनिज्म यूट्यूब चैनल है अ यूनिक कॉन्सेप्ट फॉर फैक्ट्स लवर।